हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर 11 है और इस लेक्चर 11 में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो ये टॉपिक आपका जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से दो मेथड हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो है न्यूटन रैप्सन, एक है फॉल्स पोजीशन। तो फॉल्स पोजीशन और न्यूटन रैप्सन, इन दोनों में से कभी कभी तो दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, या कभी कभी एक क्वेश्चन आपका 100% देखने को मिलता है। 5 से 10 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन आएगा। तो इसको समझना है हमने। बहुत ही इजी सा एक ट्रिक टाइप की है, इसमें यूज करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। और यहाँ पर को इस चैप्टर को हमको समझने के लिए सबसे जरूरी है हमको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। तो मैं कैलकुलेटर यूज करना थोड़ा सा आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर को ध्यान से देखिए कैलकुलेटर में, ये देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखो एक तो ये एल है, ये एल दिख रहा होगा आपको, ये एल दिख रहा होगा, और एक यहाँ पर कोई ये लॉग दिख रहा होगा। अगर लॉग देखो, अगर मान लिया जाए बेस 10 वाला क्वेश्चन दिया गया होगा, जैसे लॉग में बेस 10 दिया होगा, तो आप इस लॉग को यूज करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर लिखा है 10 की पावर x। ये देखिए 10 की पावर x लिखा है। जब log बेस 10 दिया होगा तो आप किसको यूज करेंगे? log को यूज करेंगे। जब log की बेस में e दिया हो तब आप किसको यूज करेंगे? ln को यूज करेंगे। क्लियर? एक बार और, अगर log के बेस में 10 दिया हो तो आप log, जो ये log लिखा है इसको यूज करेंगे। जब बेस में e दिया हो तो आप यूज करेंगे ln को। और जब log के बेस में ई दिया होता है तो हम लिखते ही उसको ln है, और log के बेस में अगर 10 दिया हुआ तो वहां पर को log बेस 10 लिखते हैं। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स। और अब देखिए, जैसे ना बड़ी बड़ी पावरें निकालनी है, जैसे हमने मान लिया जाए 5 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले तो ऑन करना है मैंने, देखो ये 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर तो हम आराम से निकाल लेते हैं 25, परंतु 5 की पावर 10 निकालनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ये हमने 5 दबाना है, और यहाँ पर को ये जो ये वाला बटन है, ये ऐसा करके ये ऊपर, ऐसा करके ये ऊपर को इसको दबाना है। और जितनी पावर निकालनी है 5 की पावर 10 निकालनी है, 5 की पावर 20 निकालनी है, जैसे 5 की पावर 80 निकालनी है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। इतना भी ध्यान रखना है आपने स्टूडेंट्स। और अब देखिए वैल्यू अगर आपने डिग्री में निकालनी है, कभी कभी क्वेश्चन डिग्री में आते हैं, कभी रेडियन में आते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर कोई एक ऑप्शन है। ये देखिए, ये आप जाएंगे, ये देखो ये यहाँ पर को लिखा है मोट, CELR लिखा है। तो आपको अगर जिसमें भी वैल्यू निकालनी है, देखिए इसको दबाते रहिए, इसको दबाते रहिए, इसको दबाते रहिए। जैसे डिग्री में वैल्यू निकालनी तो 1 दबा दीजिए, रेडियन में वैल्यू निकालनी है तो 2 दबा दीजिए। जैसे अभी रेडियन में निकालनी है, क्वेश्चन आएगा इसमें रेडियन में निकालने के लिए, तो मैं 2 दबा देता हूँ तो रेडियन में वैल्यू आने लग जाएंगी। तो साइन की रेडियन में वैल्यू, साइन रेडियन 1 इज इक्वल टू हमारे पास होता है कितना, 0 पॉइंट इतना। साइन रेडियन 2 बराबर कितना होता है, ये देखिए ये सब रेडियन में वैल्यू आने लग जाएंगी हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे साइन -2 इज इक्वल टू, ये सब रेडियन में वैल्यू आने लग जाएंगी हमारे पास। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है और चीज़ें बनती कैसे हैं। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो एल्जेब्रिक इक्वेशन का तो मतलब है पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उसी को हम एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताइए ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। देखो अगर मान लिया कोई एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, जैसे मान लिया जाए पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर है, और फिर हमारे पास है +5x है, कोई एक पॉलिनोमियल है। अब देखो यहाँ देखो, जैसे मान लिया +6 है इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में मतलब क्या होगा, किसी इक्वेशन में जैसे लॉग आ जाएगा, साइन आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, e की पावर x आ गया। जैसे ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, ये देखो e की पावर x, ये होती है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब इन सब इक्वेशन को सॉल्व करने की बहुत प्रकार की हमारे पास मेथड होती है, जैसे ग्राफिकल मेथड है, और न्यूटन रैप्सन है, और फाल्स पोजीशन है, या रेगुलर फाल्सी बोलते हैं, फाल्स पोजीशन बोलते हैं। ये सब सीखेंगे आप स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम शुरू करना चाहते हैं कि एक सबसे पहली जो मेथड है हमारे पास है बाइसेक्शन मेथड। अब ये मेथड है आपके पास, इस मेथड का मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस स्टेटमेंट को उतार दीजिए, फिर मैं आगे को बढ़ता हूँ स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट्स अगर आपने नोट कर लिया है तो इसको तो मैं अभी समझाता हूँ, उससे पहले हम अपना बेसिक क्लियर करते हैं आपको स्टूडेंट्स। तो सुनिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना और मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ अगर ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो चीज़ें हैं आपको समझो ये टॉपिक पूरा आ गया है। अब देखो मान लीजिए कोई मेरे पास एक एफ एक्स कोई एक इक्वेशन है, एफ एक्स बराबर कोई एक मेरे पास एक इक्वेशन है एफ एक्स बराबर है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक हमारे पास कोई इक्वेशन है, अगर हम कहें इसको आप सॉल्व भी कीजिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से जो चीज आ जाएंगी इसकी जो वैल्यू निकालने के लिए आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्यों सॉल्व करना है तो यहाँ पर से आप सॉल्व चार से इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर से 3 दूनी 6 फिर x फिर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन यहाँ से कुछ कॉमन तो x कॉमन तो बच गया कितना x माइनस 3, फिर आपके पास हो जाएगा माइनस, फिर आपके पास हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 बराबर कितना आ गया 0। तो आपने सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर 2 और एक x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। क्यों इतनी बात आई समझ में? सबसे पहली बात तो देखो, अब सुनो, अब मैं इसका एक ग्राफ खींचता हूं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना स्टूडेंट्स। अगर आप ये चीज समझ गए तो समझो कि आधी प्रॉब्लम तो हम पूरी समझ गए इस क्वेश्चन में। देखो x के रिस्पेक्ट में y का ग्राफ खींच रहा हूं मैं, x के रिस्पेक्ट में y का ग्राफ खींच रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में y का ग्राफ खींच रहा हूं। तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में y का ग्राफ खींच रहा हूं तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। ये y ही हमारे पास क्या होता है fx होता है, और ये fx ही मेरे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर? तो सुनो, जब x 1 था, जब x 1 था तो y कितना था मेरे पास 1 माइनस 5 धन 6 तो y 2 था। जब x 1 था तो y कितना था 2 था। ये पॉइंट मिला मिला। जब x 2 था, जब x, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जब x 2 था सुनना, जब x 2 था, जब x 2 था y 0 था तो पॉइंट मिला मेरे लिए, ठीक है ना? अब सुनो, जब x 2.5 था तो y कितना आता है f 2.5 बराबर कितना आता है 2.5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 5 गुना 2.5 धन 6। देखो आपके पास कैलकुलेटर होने वाला है यूज करने के लिए, तो आप इस कैलकुलेटर को यूज कीजिए। आप 2.5 का स्क्वायर निकालिए माइनस 5 इंटू 2.5 प्लस 6, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपके पास f 2.5 मतलब y जो आया वो आया हमारे पास माइनस 0.25। तो सुनो, जब x 2.5 था तो आपके पास y कितना था, यहाँ पर माइनस 1 लोगे तो y यहाँ पर मिलेगा ना, पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर? ठीक है ना? तो इन पॉइंटों को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा है तो यहाँ पॉइंट मिलेगा। जब x 3 था तो यह पॉइंट मेरे को यहाँ मिलेगा, तो y 0 था उसमें। ठीक, अब ऐसे आ जाओ, फिर जब x 4 था, जब x 4 था तो y कितना हो जाएगा फिर आपके पास f 4 मतलब कितना y when x = 4। तो यहाँ पर से आपके पास जो y होगा तो 4 का स्क्वायर बराबर तो कितना आ जाएगा माइनस 20 फिर प्लस 6। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22 मतलब कितना आ जाएगा 2। जब x 4 था तो y कितना था आपके पास 2 था। ठीक है ना? ये बना मेरे पास पॉइंट आया। अब मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ जब मैंने बनाया तो ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, आया कि नहीं आया? सुनो, जहां जहां पर को y 0 है, जहां जहां पर को y मतलब जहां जहां पर को ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया है, क्या कह रहा हूं, जहां जहां ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया है वही वैल्यू, जहां पर को x एक्सिस को कट किया है वही वैल्यू मेरे क्या है रूट है कि नहीं? क्या कहा, ये ग्राफ ने 2 बार, इस ग्राफ जब हमने बनाया तो इस ग्राफ ने एक बार तो 2 पर एक बार 3 पर कट किया है, x एक्सिस को एक बार 2 पर किया एक बार 3 पर कट किया है। तो इस ग्राफ ने x एक्सिस को जहां जहां पर को कट किया है वही मेरे क्या है रूट है। इतनी बात आई समझ में? तो रूट का मतलब क्या होगा, ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने मेरे पास क्या होंगे रियल रूट होंगे।
जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही हमारे क्या होंगे, रियल रूट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। देखो अभी ग्राफ ने दो बार एक्स एक्सिस को दो बार कट किया तो दो रियल रूट होंगे मेरे पास। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो अब एक और चीज सुनो। देखो जब एफ, ध्यान से देखना, एक्स अगर एक था, एक्स अगर कितना था मेरे पास, एक था, एक्स एक के लिए तो मैंने कुछ लिया ही नहीं ना कि हाँ एक्स एक था, तो वाई कितना था मेरे पास, दो था, सुना। और एक्स अगर, देखो एक्स अगर 2.5 था तो वाई कितना था मेरे पास, वाई कितना था, एक्स 2.5 था तो वाई कितना था, -0.25 था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किन्हीं एक्स की दो वैल्यू के लिए, बिल्कुल ध्यान रखना, किन्हीं एक्स की दो वैल्यू के लिए वाई का साइन चेंज होता है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में एक रूट लाई करता है। आई बात समझ, क्या कहा मैंने, अगर कहीं x की दो वैल्यू के लिए y का साइन में चेंज आता है तो वहां पर तो उन दो x की वैल्यू के बीच एक रूट लाई करता है। अभी यहां पर तो देख लो हमारे पास एक रूट है, कितना है, 2 है। आइए बात समझ, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब चीजों को बिल्कुल ध्यान से आपने समझना है। देखो अब कैलकुलेशन को सही इजी करने के लिए x हमने 3 तो लिया था, 3 के लिए तो कट हो गया, बस हो गया 3 5 ठीक आ रहा है। इतनी बात बिल्कुल आई क्लास समझ। अभी तक का हमने क्या सीखा, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतनी मेरे पास रियल रूट होंगे, नंबर 1। और नंबर दूसरी बात, एक्स की किन्हीं दो वैल्यू के लिए वाई अगर चेंज होगा, वाई का साइन अगर चेंज होगा तो एक रूट, तो उन दो एक्स की वैल्यू के बीच एक रूट लाई करेगा। आइए बात समझ लो स्टूडेंट्स। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इस नीचे वाले वैल्यू को आप नोट कर सकते हैं, आराम से इसको समझ सकते हैं। तो अब मेरी बात को एक चीज और सुनो, अब ना एक उदाहरण ले रहा हूं, एक और मैंने कह दिया x देखो fx में हमने कह दिया x² + 1 के लिए। अब x² + 1 इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो x² बराबर कितना होता है, तो x² बराबर कितना होता है, -1। तो x बराबर कितना होता है, √ के अंदर -1 प्लस माइनस, तो i बराबर कितना हो जाता है, √ के अंदर -1, तो इमेजिनरी नंबर होता है, √ के अंदर माइनस। क्यों, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं, रियल नंबर है, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर है। अगर इतनी बात आपको समझ में आई ना तो अब सुन ले। अब मैं अगर x के रिस्पेक्ट में y का अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो 100%, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर x के रिस्पेक्ट में y का मैं ग्राफ खींचूंगा तो यहाँ पर वो x एक्सिस से ग्राफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो रूट आए हैं दोनों के दोनों क्या है, इमेजिनरी रूट आए हैं। आए नहीं, चलो एक बार हम खींचते हैं ग्राफ, देखते हैं, चेक तो करते हैं होता है नहीं होता है। यहाँ से भी 1 ये 2 ये 3, तो देखो अगर x 1 था, अगर x 1 था, अगर x 1 था तो y कितना, अगर x 0 था, अगर x क्या है 0 था तो y कितना 1। अगर x -1 है, अगर x -1 है तो y कितना, अगर x -1 है तो y कितना 2। क्यों, अगर x -1 है तो 1 कर दो तो y कितना 2। तो भैया ये देख लो, अगर ऐसे जो ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ तो ऐसे चला जाएगा कि चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है हमको कि जितनी बार x एक्सिस कटेगा उतनी ही हमारे पास क्या होने वाले हैं, रूट आने वाले हैं। तो देखो अब स्टूडेंट्स आप बिल्कुल ध्यान से सुनना इस चीज को। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना जा रहे हैं। सबसे पहले चलो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं। ये है x² - 5x प्लस हमारे पास 6 है, ये है हमारे पास क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो अब हमने अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करना है वेरियस मेथड से, जैसे बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर-फाल्सी, न्यूटन रेफसन, ये जो भी हैं। तो इसमें सबसे पहली मेथड है हमारे पास बाइसेक्शन मेथड। अबे बाइसेक्शन मेथड क्या है, अब ध्यान से देखना। बाइसेक्शन मेथड में लिखा गया है, इसको इस लिखे वाले को मैं आपको इस क्वेश्चन के अनुसार समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, we know that if fx is a continuous between a and b, मान लिया जाए fx जो होगा बाइसेक्शन मेथड कब यूज होगी, जब आपके पास fx कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। क्या ये पॉलिनोमियल है, ये कंटीन्यूअस है, हाँ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, किसी भी दो रियल वैल्यू के बीच कंटीन्यूअस होगा, ठीक। कंटीन्यूअस a and b एंड fa एंड fb आर अपोजिट साइन। तो अभी हमने बात की है, देखो
इसका एक रूट आया था, x बराबर कितना आया था, 2 आया था। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना इस क्वेश्चन को, तो बाइसेक्शन मेथड से। तो अब देखो f1 पर जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी स्टूडेंट्स, 2 आई थी ना। जब क्या था, x इक्वल टू मेरे पास क्या था, जब when अब ऐसे ही when x इक्वल टू 2 था तो आपके पास f2 नहीं 2.5 क्या था ना, 2.5 में वैल्यू कितनी आई थी यार, 2.5 माइनस 0.25 ना। तो अब सुनो ध्यान से देखना, आर अपोजिट साइन बिटवीन ए एंड बी, इस ए और बी के बीच में एफ ए एंड एफ बी का अपोजिट साइन है, हाँ है, लिखा ना। then there exists at least one root between a and b, तब यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में एटलीस्ट एक रूट पक्का एग्जिस्ट करेगा। क्या पता 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, एक तो करना ही है। आई बात समझ में? तो हाँ, इन दोनों के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, वो x बराबर 2 है कि नहीं है। फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेट एफ ए बी नेगेटिव, मान लीजिए एफ ए अभी नेगेटिव है, एफ ए बी पॉजिटिव। Also let approximate value of the root be given by x0 is equal to, अब देखो अब क्या करूंगा उसके बाद में, अब ना सुनना, अब इन दोनों के लिए एक रूट निकालता हूं, मैं उसको बोलूंगा फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन। अब मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन। अब मैं हेडिंग डालूंगा फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन में क्या लूंगा, इसको a कहा है, इसको b कहा है, तो इस a में इस b को ऐड कर दूंगा और अपॉन 2 कहूंगा, तो x0 बराबर जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 3.5 अपॉन 2। और इस 3.5 अपॉन 2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 3.5 अपॉन 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1.75। इतनी बात आई समझे? अब देखो अब हमारे पास क्या होने वाला है ना, नाउ fx इक्वल टू 0। अगर सुनना, अब मैं इस fx0 को, मतलब क्या, fx0 का मतलब कितना हुआ, देखो ध्यान देना, when x0 is equal to 1.75, तो fx0 मतलब क्या हो जाएगा, then 75, then f1.75 is equal to 1.75 रखा हूं मैं, इसमें रखूंगा भैया, यहाँ रखूंगा ना, तो यहाँ पर तो अगर मैंने 1.75 रखा तो 1.75 का स्क्वायर फिर माइनस 5 इंटू 1.75 फिर प्लस का 6 यूज करते रहना, गलत करते रहना, ठीक है। और 5 इंटू ये सॉल्व करके आपके पास आया 0.13125। अब समझिए, नाउ अगर ये 0 है तो इसका मतलब यही x0 मेरे पास रूट होगा, परंतु अभी x0 में fx0 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये रूट तो है नहीं, तो ये रूट है अप्रोक्सीमेट रूट होने वाला है, अभी रूट है नहीं। तो दैट x0 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस। इफ अगर ये 0 नहीं है, हाँ ये 0 नहीं आया है, देन द रूट आइदर लाइज बिटवीन x0 एंड b, तो अब रूट लाई करेगा इस x0 या फिर इस a के बीच में, मतलब जो रूट लाई करेगा 1.75 एंड 1 के बीच में, या फिर और रूट लाई करेगा 1.75 एंड 2.5 के बीच में, या तो 1 एंड इसके बीच में या फिर इसके बीच में लाई करेगा। तो अब मैं अगला a और b किसको लेने वाला हूं, तो ध्यान से सुनो, देखना अगला जो आने वाला है, देखो ये x0 पर वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसको तो मैं लेने वाला हूं x0 इक्वल टू 1.75, तो यहां से आपके पास fx0 बराबर तो कितना आएगा 0.3125, ये तो मैं लेने ही वाला हूं। पर साथ साथ में मैं क्या लेने वाला हूं, ये अगर पॉजिटिव आया है तो नेगेटिव किसमें आया है, मैं उसको b लेने वाला हूं। अब तो यहां पर जो मैं अब दूसरा जो x लेने वाला हूं वो क्या ले लूंगा फिर मैं, तो अब इसको तो क्या बोलूंगा, इसको तो a बोल दूंगा, इसको तो क्या बोल दूंगा b, तो इसको अभी मैं लूंगा 2.5 लूंगा। आई बात समझ में? f2.5 बराबर हमारे पास जो आया है -0.25, इतनी बात आएगी। अब मैं क्या करूं, अब प्लस माइनस मिला है तो रूट इन दोनों के बीच में होगा। अब मैं x0 बराबर निकालूंगा, तो x0 बराबर फिर अगेन कितना आएगा, फिर मेरे पास इन दोनों में 1.75 में 2.5 ऐड करके अपॉन 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर से जो आएगा 1.75 में ऐड करूंगा 2.5
बराबर अपॉन भागा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2.125। तो स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेटर होगा पेपर रूम में, आपने कैलकुलेटर का बहुत अच्छा यूज करना है, क्योंकि वहाँ आपका जो क्वेश्चन चेक करने वाला होता है वो साथ साथ वो देखना चाहता है कि आपको कि आपने वैल्यू कितने करेक्ट वैल्यू निकाली है। जितनी वैल्यू करेक्ट होगी, और लगभग इसमें तो ऐसा होता है कि साफ साफ इसमें आता है कि अगर आपका जो आंसर बिल्कुल सही है तभी नंबर देगा, हल्का सा भी गलत होगा तो क्वेश्चन पूरा काट देगा, क्योंकि वो खुद कॉपी चेक करने वाला भी कहता है कि भैया आपको हमने कैलकुलेटर दिया है तो आपको कैलकुलेटर को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x0 अब आया हमारे पास इतना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब सुनोगे, अब हमारे पास जो अब वैल्यू के लिए अब मैं इस पर वैल्यू निकालूंगा x0 बराबर 2.125, तो f 2.125 पर वैल्यू निकालूंगा। अब मैं 2.51 पर वैल्यू निकालूंगा तो 2.125, तो 125 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.125 ना 125 फिर प्लस 6 बराबर कितना यार माइनस 0.109375, लगभग जीरो के बगल में आने लग गया ना। तो अब सुनो फिर, अब जो रूट लाई करेगा वो किस किस के बीच में, a इक्वल टू, ये तो मैं लेने वाला हूँ, ये तो मैं 100% लेने वाला हूँ, ठीक है ना, ये तो मैं लेने वाला हूँ। तो f 2.125 इक्वल टू जो हमारे पास कितना आ गया 09375 आ गया, और जो रूट आया b किसको लेने वाला हूँ, जहां पर वो वैल्यू क्या आई होगी, पॉजिटिव आई होगी, तो मैं अब लेने वाला हूँ क्या 1.75, तो f 1.75 इज इक्वल टू जो आया है हमारे पास वो कितना आया है आपके पास 0.3125। तो अब दोबारा से वही प्रोसेस इन दोनों के बीच में यूज करूंगा। तो जो अब x0 आएगा वो अगेन कहां की ओर को आ रहा होगा, देखना 2 की, क्योंकि x2 हमारा रूट था ना, ये वैल्यू जो आएगी x0 वो 2 के बिल्कुल बगल में आने लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.125 प्लस 1.75 बराबर अपॉन 2, तो यहाँ पर देखो ये अब आने लग गया है 1.9375 आने लग गया है, बगल में जीरो। ठीक, तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भैया यही हमारे पास क्या, देखो क्वेश्चन यही, आप ये भी कह सकते हैं ये हमारे पास क्या हो सकता है, यही हमारे पास रूट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये होती है हमारे पास बाइसेक्शन मेथड। हर क्वेश्चन में बाइसेक्शन मेथड, अगर आपको एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बाइसेक्शन मेथड का। बाइसेक्शन मेथड से जो क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। चलिए फिर आप लिखिए और मैं इसको मिटा देता हूं। तो स्टूडेंट्स बाइसेक्शन मेथड को एक बार बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो भैया अब है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इसको बड़ा अच्छे से लिख भी लेते हैं इसको। चलो फाइंड द तो क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड अ रियल रूट, फाइंड अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन fx is equal to x cube minus x minus 1 is equal to 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, इसको हम लाएंगे बाइसेक्शन मेथड से, ठीक है ना। अब देखो एक मिनट मेरी बातों को बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जिस इक्वेशन में जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर एक ऑड नंबर होती है, ऑड नंबर का पॉलिनोमियल है ना 3 का, तो वहां पर को एक रियल रूट 100% लाई करता है। आइए बात समझ में, एक बार जिस पॉलिनोमियल में क्यूबिक जो पॉलिनोमियल ऑड नंबर की होती है, जो पॉलिनोमियल ऑड नंबर का होता है, तो वहां पर को एक रियल रूट 100% लाई करता है, ठीक ना। इतनी बात आएगी। तो अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सुनो ये पॉलिनोमियल है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा तो कहा नहीं होगी बाइसेक्शन से बताओ, ये पॉलिनोमियल है तो ये सीधे सीधे ये क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है ये सीधे सीधे बाइसेक्शन से बन सकता है। कैसे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे हमारे लिए हम समझते हैं कि अभी पेपर हो आया है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन,
गिवन इक्वेशन जो आपके पास है वो है आपके पास fx = x³ माइनस x माइनस 1, ठीक है ना, क्लियर। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, x की दो ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जहां पर वो साइन चेंज हो जाए। तो मैंने रखा f0 रखा, f0 पर वैल्यू कितनी आई -1, तो जब x 0 था इसको रफ काम हो गया। जब मैंने x1 रखा तो f1 कितना आ जाएगा 1 -1 तो 1 -1 फिर अगेन -1 आया, क्यों क्यों, तो यहाँ पर से अब मैं रखता हूँ x2 रखता हूँ, तो f2 बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो तो कितना आ जाएगा 8 -2 -1 प्लस आ गया, तो 8 - 3 बराबर कितना आ गया 5 आ गया, आया। तो इसका मतलब है क्या हो गया हमारे पास when अब मैं क्या लिखूंगा, when x = 1 तब इतना, और when x = 2 तब इतना। तो इसका मतलब क्या होगा अब, देन रियल रूट लाई बिटवीन इस किसके बीच में लाई करेगा, लाई बिटवीन x = 1 एंड x = इसके बीच में करेगा। कितनी बात आई समझ में स्टूडेंट्स, ठीक। बिकॉज अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, बिकॉज एंड f2 आर अपोजिट साइन, तो स्टूडेंट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि f1 एंड f2 आर अपोजिट साइन। तो अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर से अब सुनो, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा। अब मैं लिखूंगा यहां पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इतना अगर आप निकाल लिया है तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा आपके पास, x0 = क्या होगा a मेरे पास क्या है, इसको तो a बोल देते हैं और इसको चलो कोई नहीं, ये हम जानते हैं ये तो a है ये b है। तो यहाँ पर से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या हो जाएगा 1 + 2/2। अब चीजों को ये बोल देते हैं वो बोल देते हैं का वक्त गया, क्योंकि हम आप अगर बीएससी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप 100% बीएससी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ते होंगे या फिर बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ते होंगे या फिर एमएससी में पढ़ते होंगे। तो आपको अब चीज़ों को बिल्कुल कोई इतना भी डीप करके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएससी मतलब होता है क्लास 15, बीएससी लास्ट। तो 3 ये इसमें 2 1 3 का मतलब कितना हो जाएगा, आपके पास 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा 1.5 आनी बात समझ। तो ये है हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब मैं क्या करूंगा, नाउ मैं क्या निकालूंगा कि f1.5 निकालूंगा, तो यहाँ से कितना जाएगा 1.5 का तो क्यूब -1.5 -1, इसको मैं क्या करूंगा कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा। अब कोई ऐसा कह देगा कि भैया हम तो कैलकुलेटर यूज ही नहीं करते हैं, तो वो यही क्वेश्चन बनाता रह जाएगा पेपर में, क्यों। देखो क्यूब, अब देखो इसमें क्यूब नहीं लिखा है तो क्यूब ऐसे यूज करना, ध्यान से देखना, क्यूब ऐसे यूज करना 1.5 इसको दबा लेना, फिर जो भी लिखना आपने क्यूब लिखना है फिर क्यूब लिख लेना, -1.5 लिखना, फिर आप करना -1 = जो आपके पास आया वो जो आया वैल्यू ये आया 0.875। यस, तो ये वैल्यू जो आई है ये मेरे पास क्या आया है पॉजिटिव आया है, क्या आया है पॉजिटिव आया है। तो अब मुझे ए और बी में इन दोनों में ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां वैल्यू भी आई है निगेटिव आई है। तो वैल्यू जो निगेटिव आई है वो हमारे पास जो आया है वो कितना आया है कि एफ नाउ ये ठीक हो गया, नाउ क्या है इसमें लिख देंगे इफ x = 1.5। अब देखो जब हमारे पास x = कितना था 1 था, तब आपके पास f1 जो था वो कितना आया था हमारे पास -1 आया था, तो ये क्या था हमारे पास नेगेटिव था। तो जो आपके पास जो अब रूट होगा रियल रूट लाई बिटवीन किसके बीच में लाई करेगा 1 एंड 1.5 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो बिकॉज हम लिखना चाहते हैं लिख देंगे सिंस या फिर बिकॉज f1 एंड f1.5 आर अपोजिट साइन, तो आर अपोजिट साइन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर से अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं
अब सुनो फिर, अब जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन लिखूंगा मैं, लिखूंगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए कह देना इसको x1 कहते हैं। x1 में भैया इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा, 1 में 1.5 ऐड करूंगा, अपन 2 लूंगा, तो ये जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2.5/2। 2.5/2 का मतलब कितना आ जाएगा आपके पास 2.5/2 बराबर कितना है 1.25। 1.25। अब 1.25 पर वैल्यू निकालूंगा, आपने क्या बोला इफ x1 बराबर 1.25, तो यहाँ पर से आ जाएगा x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर आपके पास fx1 का मतलब कितना आ जाएगा 1.25 का होल ऑफ क्यूब माइनस 1.25 फिर माइनस का 1 बराबर, ये कितना आया, ये आपको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व कर दे। 1.25 का क्यूब माइनस 1.25 का क्यूब फिर है माइनस 1.25 माइनस 1 बराबर माइनस 0.2968, ऐसा है ना। तो इतनी तक का लिखो। तो अब जो हमारे पास जो ये, अब देखो अब मैं क्या यूज यहाँ पर से लिखूंगा ना, अब देखो अब मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ, ये एक तो लिखने वाला हूँ ये x1 बराबर तो 1.25 आया, फिर क्या आपके पास fx1 यहाँ पर कितना आपके पास आया है माइनस 0.2968, तो ये वैल्यू क्या है नेगेटिव आई है। तो अब पॉजिटिव कहाँ पर आया हुआ है, पॉजिटिव ये हमने सब मिला दिया है, पॉजिटिव किस पर आया था x1 पर यार, 1.5 पर वैल्यू पॉजिटिव आई थी और 1.5 पर वैल्यू कितना था fx2 या फिर f इसको x2 लिखा है, इसको ये कितना लिखा था हमने x लिखा था ना, x जो भी लिखा था इसको a b अभी जो भी कहना है कह दो, आंसर क्या है सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 मत बोलना क्योंकि सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x2 लिखूंगा ना, कौन सा था सेकंड के लिए x1 हो गया, थर्ड के लिए x2 लिखूंगा तो इसको x2 मत बोलना, इसको a बोल दो। तो यहां से कितना इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी होगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1.5 की है 0.87 फिर 5। चलो अब क्या यूज करूंगा भैया, थर्ड अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा तो यहां पर से जो आ जाएगा आपके पास x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.25 प्लस 1.1 अपॉन कितना 0। अब यहां पर कोई कह रहा होगा कि भैया a लिख दिया या b लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो, तो तुम्हारा अपना है, तो ये जो x है x तो वेरिएबल है तो तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व किया, अब जाकर के इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 1.25 प्लस 1.5 बराबर अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा 1.375। तो स्टूडेंट सब ऐसे ही आप लोग आगे को बढ़ते रहिए, इसमें 3-4 जैसे बुक वाले ने यहाँ पर तक का तो निकाल रखा है, यहाँ पर तक का तो सेम टू सेम तक रखा है, फिर उसके बाद क्या कह दिया रिपीटिंग द प्रोसीजर वी ऑब्टेन द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की x3 निकाल रखा है, x3 जो वैल्यू निकाली 1.3125 है, फिर आपके पास x4 है वो है आपके पास 1.34375 है, फिर आपके पास x5 है 1.38125 etc। तो ऐसे ही आगे को बढ़ता रहा है, तो तुम भी या तो चाहो तो पेपर में यहीं पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। ये मेरी क्या होगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होगी, एक बार इसको रखो तो देखना ये अप्रोक्सीमेट 0 के समथिंग जा रहा होगा, फिर तुम्हारी मन है भैया तुम कितना आगे को करो, कितना तुम्हारे पास पेपर में समय है, कितना तुम आगे को बढ़ना चाहते हो, तो इसको हम 1.375 का क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1 बराबर देखो 0 के समथिंग समथिंग आ रहा है ना, पर अभी भी 0 के समथिंग नहीं आ रहा है, इसको रखना इस वैल्यू को, तो नहीं तो और ज्यादा ज्यादा 0 के समथिंग आएगा, ठीक। तो आप वैल्यू को इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो मैं इसको मिटा दूंगा, क्लियर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ी बाइसेक्शन मेथड, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलर फाल्सी, इसी की अगली मेथड है। तो उस वीडियो को
देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा और मिलते हैं फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो पर। रेगुलर खलसी।